आभार आपका। बहुत ही ऊर्जा से आज सुंदर योग सत्र हुआ और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ थोड़ा सा मार्गदर्शन देने के लिए। मुझे लगता है कि जी हमारे वक्ता जी 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 नहीं है, हितेश जी जी को मैं फोन कर देती हूँ। आ, जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है रंजना जी? हाँ सर, जी नमस्कार सभी को। और आज के योग सत्र के लिए बहुत सुंदर आज का सत्र अशोक पटेल जी के द्वारा संपादित किया गया बहुत अच्छी तरह से, जैसा कि पूर्व में भी योग करते आए हैं। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे आज का दिवस है, एक विशेष दिवस है, क्योंकि हमारे अभी आज के जो मुख्य वक्ता है हितेश चौधरी जी, और धाम ऑर्गेनिक से हमारे भाई। अभी आप दोनों से हमने मुलाकात भी की थी जब हमारा योगाहार कार्यक्रम हरिद्वार में संपन्न हुआ था 2, 3, 4 मई को। तो आप लोगों से मुलाकात भी हुई थी। और कल जो विशेष बात ये रही, और वो ये है कि कल आप दोनों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला, बातचीत करने का अवसर मिला। अपने अनुभव उनके क्या रहे, उनको क्या महसूस हुआ, उनको कैसे बुलाया गया, आमंत्रित कैसे किए गए, ये तो सब जो अनुभव है हम आप लोगों को एक तो सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं। योगाहार परिवार आप दोनों को बधाई देना चाहेगा। और साथ में आपके जुड़े हुए और भी बहुत सारे किसान थे शायद वहाँ पर। तो उसके बारे में ये सोचा गया कि हम क्यों नहीं इस मंच में कि इस मंच के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं, कृषक हैं, वो अपना परिश्रम पुरुषार्थ करके आगे पहुंच रहे हैं। और जो नीतिगत निर्माता है सर्वोच्च, वहां तक के आप अपनी बात कह पा रहे हैं, आपकी मुलाकात हो पा रही है। तो आपके क्या अनुभव रहे, आपने क्या देखा, आपने क्या वहां पर समझा, आपने क्या बताया, आपने क्या सीखा, इतनी सब चीजों के लिए मैं सबसे पहले आप दोनों को बधाई। हितेश जी आपको बधाई, सुमित डागर जी आपको बधाई। और इस कार्य को, इस खेती के जो प्राकृतिक और खेती के ऊपर जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद है। इसी प्रकार से अंत में हम यह भी चर्चा करेंगे कि अब हमें और क्या कुछ करने की जरूरत है, और क्या कुछ हम करें जिससे कि यह खेती के ऊपर जो हम जैविक और प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, इसका लाभ सबको पहुंच सके। और हम उसमें जिए कि हम प्रसन्नचित्त होकर के, खुश होकर के अपना योगदान कर पाए। तो आज का बहुत सुंदर, मैं सबसे पहले हितेश जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हितेश आए और आपने बात करें, उसके बाद सुमित जी आपको भी बुलाएंगे, एक एक करके हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सो हितेश जी आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आज के इस योगा आहार में हमारे सभी दूर दराज से जुड़े भाइयों और बहनों सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी, विलेज चकछावी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा की रहने वाली हूँ। और जब कल हम आईसीआर में हमें बुलाया गया, तो जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है गजरोला में, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा हम पे निमंत्रण आया था कि आपको पूसा पहुँचना है और माननीय अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे प्रोग्राम है और वो आपसे संवाद करेंगे। तो इस प्रकार हम वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन उन पलों का हम बता नहीं सकते कि हमारे अंदर कितनी खुशी है, और वो पल जीवन में हमें मिले या ना मिले। लेकिन एक हमारे सभी जो योग आहार से जुड़े हुए हैं, जो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो भी जैविक खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उन्हीं के लिए ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए गर्व की बात है कि वो सभी हमारे वहाँ पे 30 किसान भाई और बहनें वहाँ पे पहुंचे थे दूर दराज से, सभी अलग अलग क्षेत्रों से। तो बहुत ही अच्छा पल हमारा वहाँ पे रहा। और उन्होंने हमारे साथ में इस तरीके से वार्तालाप की कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप कर रहे हैं।
मतलब बिल्कुल भी हमें ये एहसास ही नहीं हुआ। आज घर पे जब हम पहुंचे तो घर पे आके लग रहा कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। और जो हमारे मंत्री जी थे, कृषि मंत्री जी, तो शिवराज चौहान जी, तो उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि भाई मैं भी किसान हूँ और आप लोगों को देखकर मैं आगे भी और खेती में अपना बदलाव करूंगा और मैं आप सबका भाई हूँ। तो हमें बिल्कुल भी दोनों परिजनों से मिलके ऐसा नहीं लगा कि हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं या हम किसी मंत्री से मिल रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ और साथ ही साथ सभी जगह हमसे हमारे साथ साथ घूमे, वार्तालाप करी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। शायद हमें जीवन में ये पल अब मिले या ना मिले उसका हम सोच नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा पल रहा। जी जी, धन्यवाद हितेश जी, बहुत सुंदर। और आपने ये अनमोल क्षणों को आपने स्वयं जिया, और इसके लिए आपको पुनः एक बार बधाई। और अब मैं नहीं, सुमित जी मैं को सिर अब मैं सर सुमित जी को करता हूँ, फिर मैं आऊंगा हितेश जी आपके पास। ठीक। अब मैं सुमित जी को आमंत्रित करता हूँ, और लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर ऋषि वर्मा अगर हैं तो वो भी, उनसे भी लेंगे। लेकिन सुमित जी आप आइए और अपनी बात आप कहिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पतंजलि योगा आर्यमर्का जिन्होंने हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं पतंजलि भी मैंने डॉक्टर ऋषि सर के साथ हम वहाँ पे विजिट किया था। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर ऋषि सर का, जो हर मौके पर, हर मोड़ पे हमें गाइड करते हैं सर। हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं, जब भी हमें उनकी आवश्यकता रहती है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि बहन हितेश ने बताया, हम वहाँ पे थे और हमने वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। उनका व्यवहार बहुत ही बेहतरीन था और उनकी सोच बहुत ही अच्छी थी, जो प्राकृतिक खेती के लिए थी। उनका फोकस था प्राकृतिक खेती के लिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा अपने किसान भाई बहनों को कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार उसके प्रति सोच रही है। हम जो थे, हम दोनों ही मोटे अनाज के सेक्शन में थे। वहाँ पे 3 जो है ग्रुप बटे हुए थे। मैं और मेरी पत्नी अनीता, हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। मेरी पत्नी जो है वो हॉर्टिकल्चर के ग्रुप में थी और मैं मोटे अनाज के ग्रुप में था। तो जब हमने प्रधानमंत्री जी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये मोटा अनाज आपके जीवन को कैसे बदल रहा है। तो मैंने कहा कि आपने इसके बारे में लोगों को इतना बताया है कि उसके बहुत फायदे हैं खाने के, तो लोग खुद जागरूक हो रहे हैं और वो मोटे अनाज की डिमांड करते हैं। हमारे पास विदेशों से लोग आते हैं, जैसे अमेरिका से, सूरीनेम से, और अभी जापान से हमारे पास लोग आ रहे हैं अगले महीने। तो वो आके देखते हैं कि मोटे अनाज से किस तरीके से हम प्रोसेस करके चीजों को बेचते हैं। क्योंकि हमने ऑप्शन दिया लोगों को। जैसे कोई बच्चा कैंटीन में जाता है, स्कूली कैंटीन में खाने के लिए, और उसको समोसा मिलता है। तो समोसे के साथ हमें एक ऑप्शन देना होगा कि उसको वहाँ पे रागी का बिस्किट मिल रहा है, या ज्वार का डोसा मिल रहा है, या ना बाजरे का इडली मिल रही है। तो ये ऑप्शन हमें उतारने होंगे, क्योंकि हम उसको केवल एक आटे के फॉर्म में ही नहीं दे सकते, उस फॉर्म में नहीं दे सकते। हमें प्रोसेस करके उसको और बेहतर तरीके से हमें देना होगा, जिससे कि मूल्यवर्धन होता है उसके अंदर। और हमारा केवीके इसमें काफी बेहतर काम कर रहा है। मैं केवीके उज्ज्वला से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में केवीके है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहा है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुमित जी। लेकिन आज आपने गलती कर दी है, आप गलती का अभी सुधार करेंगे। अनीता जी को आपने जी भी सर। बुला लेना चाहिए था, उनको भी बुला लीजिए, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हमें नहीं मालूम था, लेकिन आपको तो मालूम था, बिल्कुल। तो आप उनको जरूर, उनका स्वागत है। अगर है जी सर। आसपास तो कह दीजिए उनको भी, तो वो भी अपनी बात कर मैं लेंगे। तब तक के मैं फिर से वापस हितेश के पास पहुंचता हूँ, और आप बाकी तैयारी करिए, उनको बुलाइए। और मैं हितेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी अब बात कहें जो आप कह रही थी, फिर हम जी एक एक सर। करके चलते हैं। जी धन्यवाद सर। सर मैं ये बोल रही थी कि ये सब आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो इसका सारा हमारा पतंजलि का ही श्रेय है। और जो हमारे आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे आचार्य जी, उन्हीं का, और आपका पवन सर का, सबसे आपका सर समय समय पे मुझे तो आपका ही मार्गदर्शन ज़्यादा मिलता है। आशीर्वाद अपने श्रद्धेय स्वामी जी का और आचार्य जी का हमारे साथ हमेशा बना रहता है। और हमारे दीपक भाई जी का, ऋषि सर का, और योग आहार में जुड़े हमारे सभी भाई बहनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे साथ है, जो आज हम वहां तक पहुंचे। तो मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र को, अपने
जो हमारा कृषि विभाग है और हमारा पतंजलि है, मैं तो सभी का अपना कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहूंगी कि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन से आज हम वहां तक पहुंचे थे, जो हम अपनी बात उनके सामने रख पाए। और उन्होंने सर मुझे मेरे से जो पूछा था तो मोटे अनाज पर पूछा था, भाई जी से भी मोटे अनाज पर पूछा था, लेकिन उन्होंने ज्यादातर मेरे से जो पूछा था वो मार्केटिंग के बारे में पूछा था। तो हमने मार्केटिंग के बारे में बताया कि मोटे अनाज से क्या क्या फायदे हैं, और मोटे अनाज में जैसे सर हम अपने बिस्किट, नमकीन और आटे वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके जो हमारा मार्केट में जा रहा है, तो वहां भी किसान की आमदनी इससे बढ़ रही है। तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगा भाई जी की बातों को सुनकर, हमारी बातों को सुनकर। तो लेकिन हमें पता नहीं उस समय पे सर हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और आज हमें अपने आज लग रहा कि हम की किन से मुलाकात करके आए हैं, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा था हम सभी के साथ में कि हमें उस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। और वो पल हमारे जीवन के बहुत अनमोल पल हैं सभी के लिए। और हमारे योगा आहार के सभी जितने भी हमारे भाई जी हैं, बहन जी हैं, उन्हीं के लिए, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। जो प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे हैं उनको भी अवसर मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी अपने योग आहार में भाई जी और बहन जी जुड़े हैं, तो वो अपने प्राकृतिक खेती को और जैविक खेती को अपनाइए और औरों को भी जागरूक करिए। धन्यवाद, नमस्कार सर। धन्यवाद हितेश जी। हितेश ने जब मुझे कल अपनी फोटो भेजी, मैं वो फोटो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और सबको देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए भी गौरव का पल है। बहुत खुशी की बात है कि आपने आज यहाँ तक के आप पहुंचे हैं और अपने कार्यों को आपने बहुत अच्छी तरह से किया है। केवल हमारा तो जो सहयोग रहा वो एक शुरुआती दौर पर रहा, लेकिन फिर भी आपने जिस नहीं तरह सर, से नहीं परिश्रम सर, किया। नहीं हमेशा रहता सर, हमेशा हमेशा रहता। मुझे तो आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है सर। कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मुझे बीच बीच में निराशा मिली, बहुत ज्यादा निराशा मिली, तो वो मेरा मन करता था कि ना करूं, लेकिन एक दिल की आवाज थी और आपका मार्गदर्शन था कि मतलब मैं कार्य को छोड़ ही नहीं पाई। तो ये सर सब आप ही के मार्गदर्शन के द्वारा है, और मुझे प्रेरणा मिली है इसी से। और मैं तो चाहूंगी अपनी बहनें, भाई सभी इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। जी हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋषि वर्मा ने ज्वाइन कर लिया है, उनका भी हैंड रेज्ड है, कृपया करके वो भी अपनी बात कहें। डॉक्टर ऋषि। नमस्कार सर। सभी किसान भाइयों का अभिनंदन। और आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, पतंजलि किसान परिवार के लिए, और पर्टिकुलरली मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे से जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं किसान भाई सुमित डागर जी और बहन हितेश चौधरी जी, क्योंकि मैं डायरेक्टली इनसे दोनों से ही काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी जो एक्टिविटीज है बहुत क्लोजली मॉनिटर मैं करता रहा हूँ। और मैंने देखा है किस तरह से इन्होंने जो है अपना काम एक छोटे उससे शुरू किया था और आज ये नेशनल लेवल पे इनको जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। लेकिन जो इन लोगों ने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए जो मेहनत की है, और वो मेहनत दूसरे किसानों के अनुकरणीय है। इसमें जो मैंने पाया है दोनों में कि ये लोग जो है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करके, क्योंकि आज के जो मार्केटिंग का परिदृश्य अगर हम देखें, कोई भी डायरेक्टली ना तो गेहूं खाता है ना मिलेट्स खाता है, या कोई भी चीज है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती। और क्योंकि ऑर्गेनिक या नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं ये साधारण प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़े कॉस्टली होते हैं, और जो इसके मुख्य ग्राहक हैं वो उनके पास पैसे की कोई खास ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन समय का जरूर उनके पास अभाव होता है, या उनके पास प्रोसेसिंग करने की अपनी फैसिलिटीज नहीं होती। जैसा कि सुमित जी ने और बहन हितेश ने बताया है कि प्रोसेसिंग ही इसका हमारा एक मूल मंत्र है, जिसमें हमारे किसान भाई जो जैविक खेती करते हैं वो अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैंने देखा है कि सुमित जी जो हैं हर चीज जो है
मार्केट में इनका जो द्वारका हो गया या नोएडा हो गया या दिल्ली की काफी पॉश कॉलोनीज में ये प्रोसेसिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। प्रोसेसिंग के साथ साथ और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सीजनल प्रोडक्ट हैं, ये लोग बना के बेचते हैं, क्योंकि आज के शहरों में जो है हमारी जो नई जनरेशन है उनको पता तो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो बनाने में असमर्थ होते हैं। जैसे हरियाणा की एक राबड़ी होती है, राबड़ी बोलते हैं उसको, ये लोग वो भी बना करके बेच देते हैं, क्योंकि शहरों में आज की बहनें नहीं बना पाती हैं। तो मैं चाहूंगा, अभी सुनीता जी, अनीता जी भी जुड़ चुकी हैं, सुमित भी जुड़ चुके हैं, ये इस तरह के कुछ उदाहरण जो हैं, राबड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, जो शहरों में नहीं बना पाते, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि वैल्यू एडिशन करके ये लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हैं। सुमित जी और अनीता जी, अगर आप जुड़ चुके हैं तो थोड़ा सा इस पे मार्गदर्शन करिए हमारे किसान भाइयों का। जी, अनीता जी का स्वागत है। अनीता जी, आप भी आकर के अपना बारे में भी बता दीजिए और आपके अनुभव के बारे में बता दीजिए, फिर आप अपने उत्पादों के बारे में बताइएगा। नमस्कार। मेरा नाम अनीता डागर है और हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हम पतंजलि से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर ऋषि और टीम हमारा हमेशा सहयोग करती रहती है। राबड़ी हमारा देसी फूड है जो कि पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो आज के टाइम में करीब 45% खाने में से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लुप्त होती जा रही है, जो कि बहुत ही गहर चिंता का विषय है। इन चीजों को देखते हुए हमारे पास जो इन कमियों को पूरी करने के लिए जो चीज बचती है वो है हमारा मोटा अनाज, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही इतना ज्यादा उन्होंने लोगों के बीच इसकी जागरूकता पैदा करी, उस दिन से इसकी डिमांड मार्केट में इतनी हो गई कि पूरी करने वालों की कमी देखने को मिल रही है। हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं इसीलिए हमारे लिए आसान हो जाता है कि मार्केट की कोई समस्या नहीं रहती और जितने भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उन्हें भी कोई परेशानी होने नहीं देते। हमारे पास जो हम राबड़ी बना रहे हैं और जो हम मिलेट्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राबड़ी भी जो है वो मिलेट से बनती है। इसको बनाने का बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सरल तरीका है। ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक होती है जिसको हम रांधते हैं सबसे पहले तो हारे पे, तो अपने आप इसमें जो है सोंधी सोंधी खुशबू और जो गुण है वो धीरे धीरे मंदी आंच पे सिकने के, जैसा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे जो चीज बनती है वो रिटेन कर पाती है पोषक तत्वों को। तो हम राबड़ी को जो है हारे पे रांधते हैं और फिर उसको धूप में रखा जाता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं सभी औषधीय गुण आ जाते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो हम बाजरे के और मल्टी ग्रेन के, जिसमें हम कई तरीके के आटे का प्रयोग करते हैं, वो बिस्किट हम बनाते हैं जिसमें किसी भी मशीन का प्रयोग नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो कुकीज बना रहे हैं या जो आप बिस्किट बना रहे हैं, क्या उसमें किसी प्रोसेसिंग के दौरान हाई आरपीएम की मशीन का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। हम उसे भी जिस तरीके से भुट्टा सेका जाता है, मैं किसी दिन आप सबके साथ एक सेशन रख के वो डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाना चाहूंगी कि कितने डिफरेंट रूप में हम उसे बनाते हैं। तो उसको हम सेक के बनाते हैं। तो आप सबका धन्यवाद मुझे इतना समय देने के लिए। हमेशा हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दिन आपका सेशन जरूर रखेंगे और आपके द्वारा जो उत्पाद हैं उसके बारे में भी आप बताएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पुनः चलना चाहता हूँ सुमित जी के पास। सुमित जी, आपकी बातें कुछ रह गई हैं, कुछ बताना चाहते हैं? आपके ग्रुप्स क्या क्या थे? जैसा आपने बताया आप मिलेट वाले में थे, अनीता जी हॉर्टिकल्चर में थी, तो इसके अलावा क्या क्या और ग्रुप थे और वहां पर क्या आपके अनुभव है? और जी जी सर, धन्यवाद सर। वहाँ पे 3 ग्रुप में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बांटा गया था। पहला ग्रुप था मोटे अनाज का, दूसरा ग्रुप था अनाजों का जिसमें गेहूं और चावल के बारे में बातें की गई थी, और तीसरा ग्रुप हॉर्टिकल्चर का ग्रुप था। तो सभी तीनों ग्रुपों के जो 109 जो किस्में हैं वो जो है जारी की गई हैं,
और वो बेहतरीन किस्में हैं जिनकी समय अवधि कम की गई है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए उन किस्मों को लॉन्च किया गया है सर। तो प्रधानमंत्री जी भी यही पूछ रहे थे कि जो इससे पहले भी किस्में आई थी, क्या उनसे आप लोगों को फायदा मिला था और इनसे किस तरीके से आप लोगों को फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इनके अंदर जो है अब पोषण की मात्रा जो है बढ़ाई गई है। जैसे बाजरे के अंदर अब 70% तक आयरन की मात्रा बढ़ा दी गई है, क्योंकि भारत के अंदर जो है सभी लोग जो है आयरन की कमी को झेल रहे हैं और आयरन की गोलियां खाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अनीता ने स्टार्टिंग में बताया कि 45% हमारे खाने से पोषण ही गायब हो गया है। हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन हमें पोषण नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए अलग से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई विटामिन सी की गोलियां खा रहा है, कोई डी की खा रहा है, कोई आयरन खा रहा है, कोई जिंक खा रहा है, कोई कोई और विटामिन खा रहा है। तो सभी के अंदर जो है पोषण को जो है बढ़ाया गया है और इनकी समयावधि कम होने से ये फायदा है सर कि जलवायु परिवर्तन अब हो चुका है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा होगा कि जब हम धान की रोपाई कर रहे थे या हम बाजरा लगा रहे थे, ज्वार लगा रहे थे, तो गर्मी इतनी ज्यादा थी और बरसात नहीं आ रही थी। वो अपने समय पे नहीं आई थी, वो अभी लेट शुरू हुई है। तो गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी चीज को उगाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। हमें जमीन से पानी निकाल के उसकी सिंचाई करके फिर करना पड़ रहा था। तो ये फसलें जो हैं जल्दी जर्मिनेट होंगी। जैसे बाजरा हम जो पहले बाजरा लगाते थे वो 15 से 20 दिन में जर्मिनेट होता था। ये जो नया बाजरा अभी पूसा हमें देगा, जो नई वैरायटी आई है, वो 3 दिन में जर्मिनेट हो रही है और 70 दिन की वैरायटी है। तो वो जब आपने जून में लगा दिया तो वो जल्दी ही आपके घर पे आ जाएगा। जब तक कि बारिश का सीजन स्टार्ट, जब तेज बारिश स्टार्ट होती है और आपकी फसल खराब होती है, तब तक वो किसान के घर पे वो बाजरा आ जाएगा। तो ये बेहतर कुछ चीजें हैं। और इन चीज़ों के बारे में बात की और प्रधानमंत्री जी का जलवायु परिवर्तन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस था कि जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है उसको हम प्राकृतिक खेती से थोड़ा-सा हम संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि खेती एक अहम रोल अदा करती है किसान का। जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएँगे तो हमारे खेत के चारों तरफ पेड़ होंगे, हमारे खेत में एक लहलाती फसलें होंगी अलग-अलग तरीके से, तो वो एक महत्वपूर्ण उसमें रोल अदा करता है। और प्राकृतिक खेती को कम खर्चा और कम पानी में वो उगती है, उसमें किसान के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो किसान को इसे अपनाना चाहिए। वो क्यों अपना पैसा जो है व्यर्थ में बाहर इन दुकानदारों के पास जो है खर्चता रहता है, उसको छोड़ के उसको प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहिए। और जब सरकार इतने सामर्थ्य के साथ कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप उसको कीजिए, और इस बार बजट में भी प्राकृतिक खेती को काफ़ी ज़्यादा जो है बजट दिया गया है, पैसे दिए गए हैं ज़्यादा कि आप लोग कीजिए। 2 करोड़ फार्मर्स जो है सरकार 2 साल के अंदर तैयार करेगी। तो हम सबको उन 2 करोड़ फार्मर में शामिल होना है और हर 2 साल में 2 करोड़ फार्मर तैयार होंगे, तो जल्दी हम प्राकृतिक भारत की तरफ हम अग्रसर होंगे। जी सर। जी धन्यवाद सुमित जी, बहुत सुंदर अनुभव। ये रोमांचित करने वाले क्षण रहे होंगे मेरे ख्याल से जितने भी वहाँ पर लोग जुड़े, क्योंकि इस तरह से जो है ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी भी देश ने पूरे विश्व में इस तरह की जो वैरायटियां हैं 109 वैरायटियों को एक दिन में लॉन्च करना, किसानों के साथ मिलकर के जाकर के खेत में जाकर के लॉन्च करना अपने आप में ही एक ऐसा पल है जो कि इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। इससे पहले मेरी जानकारी में तो ना भारत में ना किसी अन्य देश में अभी तक के इतने बड़े स्तर पर यह काम हुआ है, वो भी ऐसी वैरायटीज को जो कि कम जलवायु परिवर्तन के चैलेंज को कम करने के लिए सक्षम रहेंगी। तो इसके लिए एक प्रश्न और भी है कि ये वैरायटी किसान को कैसे मिलेगी, उनको कौन देगा, उसका बीज कौन तैयार करेगा, इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि मेरे साथियों भी आपसे पूछना चाहेंगे जो आज उपस्थित हैं। तो मैं अब आगे का जो कार्रवाई है, जो हमारे प्रश्न भी आने लग गए हैं और सबको मौका देना है बोलने का, तो उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा मुन्नीलाल जी से, रंजना जी से, कृपया आए, मंच संभालें और उसके बाद फिर एक एक करके सबके प्रश्न लेकर के हम बातचीत करें, अपना संवाद को जारी रखें। जी सर। धन्यवाद सर। और आज बड़े गर्व की बात है और कि आज हमारे युवाहार परिवार के सदस्य और अभी जो युवाहार का जो उत्सव पतंजलि पीठ में मनाया गया था, उस समय आदरणीय बहन अनीता जी, सुमित जी और हितेश जी बहन जी से सबकी मुलाकात हुई थी। और आज ये देखने को मिल रहा है जब नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमने इनको सबको देखा, तो युवाहार परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। और हम सब के लिए और हर किसान को इससे जो है संबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी किस प्रकार से जो है, जैसे बहन
हितेश जी ने बताया कि किस प्रकार से साधारणता से बात कर रहे थे। इस पे व्यवहार के लिए मैं चाहूंगा कि लोग सब चर्चा करना चाहते हैं या अनुभव पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित करता हूं। अभी हमारा हैंड रीच है बनय सिंह जी का। जी बनय सिंह जी, आप संवाद करें। जी प्रणाम सभी महानुभावों को। जैसे कि हितेश चौधरी जी बहन जो प्रधानमंत्री जी ने इनका सम्मान किया और वहाँ पे जो पहुंचे, इनकी वार्तालाप देकर के मुझे ऐसा लगा कि हमारे जीवन में एक नया इतिहास बन रहा है। योगाहार परिवार संपन्न की ओर जा रहा है, ऐसा महसूस हुआ। रंजना दीदी का कल शाम को 7:30 बजे फोन आया तो मैंने बोला कि अपनी बहन को बुलाइए, हितेश जी को, और उनका अनुभव कल अपन सुनेंगे। कल का दिन अपने लिए हितेश बहन जो अपने को सुनाएगी उसके बारे में अपने लिए बहुत अमूल्य और बहुत शिक्षित दिन होगा। और बहन हितेश जी से मेरा एक निवेदन है कि वो जो प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करते समय, जैसे छोटे छोटे किसान जो गाँव में जो देसी गौ माता का पालन करते हैं, तो क्या छोटे किसानों को गौ माता का, जैसे आज के वर्तमान में गौशालाओं में जो लाभ दे रहे हैं, तो क्या छोटे किसानों तक लाभ पहुंचाने के विषय में क्या आपकी वार्तालाप हुई है क्या अभी? जी हाँ, ओम भाई जी, जी जो हमारी वार्तालाप हुई थी तो वो वार्तालाप हुई थी हमारी, जो उसके लिए पूछा गया था बीज के लिए कि बीज किसानों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो वो हमारे जो मंत्री जी थे शिवराज सर, तो उनसे उसकी बात हुई थी। तो उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा था कि जैसे सर एफपीओज हैं, समितियां हैं, गैर सरकारी समितियां हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र हैं या अपने कृषि विभाग हैं, तो उन तक वो बीज पहुंचाया जाए और वहां के माध्यम से जो है वो हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं तो वो सभी तक बीज वहां से पहुंचेगा। तो ये चर्चा का जो विषय रहा था ये हमारा मंत्री जी के साथ रहा था। और जो छोटे किसानों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मतलब जैसे कुछ यंत्रों की भी हमारी अनीता बहन जी और भाई जी ने भी काफी चर्चा की थी। तो उस विषय में भी उन्होंने कहा था कि बड़े किसानों को सारी चीजें मिल जाती हैं, हमारे छोटे किसानों को नहीं मिल पाती हैं। तो उस विषय में भी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने हर चीज का आश्वासन दिया है और कहा है कि छोटे किसानों के लिए ही ज्यादातर कार्य करा जाएगा और छोटे किसानों को जो है लाभ पहुंचाया जाएगा। जी बहुत जी सुंदर। धन्यवाद। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। ओम भैया, सदन को सादर प्रणाम। और हमारा योगाहार कार्यक्रम में जो कल हमने सुना, देखा तो नहीं, कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की हमारे लोगों ने, तो हमारा सीना गर्व से फैल जाता है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं आज दिल्ली में हूँ, कुछ बीज मतलब उपलब्ध हो, किस तरह से उपलब्ध होंगे? जैसा कि अभी भाई जी मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा कि अभी वो लॉन्च हुए हैं बीज, और उसके बाद में उन्हें बाहर लाया जाएगा, किसानों के बीच में भी वो बीज आएंगे। इसीलिए वो तैयार किए गए हैं कि किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और कैसे कम अवधि की फसलें, कम बचत की, कम लागत की, किस तरीके से हम किसानों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो अभी हमने जो उनसे वार्तालाप की थी, तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अपने कृषि विभाग है, या समितियां हैं, या एफपीओज हैं, या गैर सरकारी समितियां हैं, तो उनके माध्यम से वो बीज किसानों तक पहुंचाए जाएंगे भाई जी। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो चर्चा चल रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने 6 माह पहले ये बात सुनी थी कि भाई बीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बीज की जो महत्ता है वो उपज में भी है और उनका एक बहुत बड़ा व्यापार भी है। तो यदि बीज सुलभ से मिलते हैं तो निश्चित रूप से कृषि में फायदा होगा ही होगा। मेरा आप लोगों से कि एक प्रश्न है कि बायो पर भी कुछ वहाँ चर्चा हुई है? कोई ग्रुप ऐसा भी था जो बायो के संबंध में आया होगा? हाँ जी, एक भाई जी थे जिन्होंने बायोगैस प्लांट के बारे में चर्चा की थी उनसे, और वो दिल्ली के ही रहने वाले थे। तो उनसे इस विषय में चर्चा की गई थी कि उन्होंने बताया था कि सर मैंने बायोगैस प्लांट भी लगा रखा है और उससे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे वहाँ से थोड़ी सी बिजली की समस्याएं और बहुत सारी समस्याएं किसान भाइयों ने उनके बीच में रखी थी, जो दिल्ली के किसान भाई थे। तो उसके लिए भी उन्होंने हर चीज़ों का वहाँ पे निदान किया है कि जो उनकी समस्याएं उन्होंने बताई थी कि इनका भी हम निदान करेंगे और इसमें भी हम कार्य करेंगे भाई जी। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय अशोक पटेल जी। जो पतंजलि की जो टीम गई
उन सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और पतंजलि को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने अपने लोगों का ध्यान रख के उसमें उस कार्यक्रम में भिजवाया, जिससे हमको उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी, जो जानकारी थी और उसका जो उद्देश्य है, उसकी जानकारी पूरे ग्रुप को प्राप्त हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बीज के बारे में उन्होंने बताया कि तो बीज तो अभी उन्होंने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया मतलब अभी ब्रीडर बीज शायद मार्केट में आया है, तो ब्रीडर का भी फाउंडेशन बनेगा, तो अभी तो इसको फैलाएंगे सब दूर, फिर ये बीज 1-2 साल बाद अपने को मिलेगा। मेरा ऐसा सोचना है, जो मेरे को जो जानकारी वैसी, कि अभी बीज बोया जाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि हॉर्टिकल्चर के कौन कौन से बीज उन्होंने बनाए, जो बीज जिनको जो नॉलेज हो वो जानकारी दे कि ये नए नए बीज कौन कौन सी वेराइटी निकली है, जैसे हॉर्टिकल्चर में कौन सी निकली है और एग्रीकल्चर में मोटे अनाज में ये कौन कौन सी वेराइटी निकली है। अगर किसी को जानकारी हो अपने ग्रुप में जो ये गए हैं, उनको अगर याद हो तो बताने की कृपा करें। जी भाई जी, कुछ वैरायटी मैं बता देती हूँ और कुछ बहन हमारी अनीता जी बता देंगी। जो वहाँ पे जो हमारी वैरायटी हमारे सामने रखी गई थी, तो उसमें हमारी मसूर थी, उसमें हमारा अरहर था, उसमें हमारा बाजरा था, उसमें हमारी रागी थी, उसमें हमारी जवार थी, उसमें हमारी जौ थी और उसमें हमारी मूंग भी थी। तो ये सारी वैरायटी, काफ़ी वैरायटी थी, कुछ अनीता बहन जी नाम बता देंगी, तो वो वहाँ पे हमारे सामने प्रदर्शित की गई थी। तो सारी वैरायटी बहुत अच्छी थी। और इस समय जैसे आप बीज लोगे तो आप पूसा से भी उपलब्ध कर सकते हो, क्योंकि अभी किसानों तक तो पहुंचने में उनमें समय लगेगा। और मैं अपनी बहन अनीता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी और वैरायटी भाई जी को बताएं। तो वहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी जो हमने वहाँ देखी है, और अपने जो हम अपने खेतों में उगा रहे हैं मक्का वगैरह, तो ये सभी वैरायटी थी। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी बहन अनीता जी भी बताएंगी, प्रस्ताव रखेंगी। जी, बहुत आदरणीय सम्मान के साथ अनीता बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए। धन्यवाद जी आपका। मैं हॉर्टिकल्चर में थी, इसलिए मैं आपको हॉर्टिकल्चर के बारे में बड़े विस्तार से बता सकती हूँ। उसमें हमारा जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक के किसानों के लिए जो है, सभी के लिए हमने ऐसी वैरायटीज का इसमें देखा है जो आई हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र का किसान जो है वो वंचित ना रह जाए। अगर साउथ की बात की जाए, जैसे कि नारियल होता है वहां पे, तो नारियल में भी वैरायटी आई है। अगर हम केरल की साइड की बात करें तो वहां पे रजनीगंधा की आई है। हिमाचल और अपने चंडीगढ़, पंजाब, इस बेल्ट की बात की जाए तो ग्लैडुलस जैसे फूलों की वैरायटी देखने को मिली है जो नई आई है। टमाटर की नई वैरायटी आई है। अमरूद में हमारे पास आया है लाल गुदे वाला अमरूद। टमाटर में हाइब्रिड 6 और एक पूसा शक्ति करके वैरायटी आई है, जो हम लोग अपने नॉर्थ बेल्ट के जो किसान हैं वो उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनमें जो स्पेशलिटी है वो भी बता देती हूँ कि टमाटर जो है, कई बार टेम्परेचर एकदम से जब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उस बीच वो पूरा सूख जाता है। उन सब चीजों को देखते हुए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए इस वैरायटी का जो है लॉन्च किया गया है, जिससे सभी को फायदा होने वाला है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सब्जियों में भी वैरायटी आई है, फूलों में भी आई है, और जो बागवानी के क्षेत्र में जैसे आम है, आम में भी आई है, अमरूद में भी आई है, और सभी क्षेत्र के किसानों को देखते हुए इनका जो है लॉन्च किया गया है। जी, बहुत अनीता सुंदर। जी, इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए। आपने हालांकि उसमें टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है कि ये जो वैरायटीज हैं किसानों को कैसे मिलेंगी, ये प्रश्न था किसी किसान भाई का, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश करें। हाँ जी, क्योंकि हम लोग मीडिया कवरेज के बीच थे और वैज्ञानिक हमारे साथ ही थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, तो हमारे माइंड में जाता है कि अभी तो लॉन्च हुआ है आज की तारीख में, अब ये मिलेगा कब? पहले ये जाएगा, पहुंचेगा हमारे सेंटर्स पे, उसके बाद हमें मिलेगा। तो इस प्रोसेसिंग में भी हम लगाते हैं कि ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल लगेंगे। तो ये क्यूरियोसिटी मुझे भी थी कि ये लॉन्च तो हो गए हैं, पर ये हमें मिलेंगे कब से? तो जो वैज्ञानिक मेरे साथ खड़े हुए थे कहते हैं जी लॉन्च हो गए हैं और अब ये अवेलेबल हैं, आप पूसा से इन्हें कभी भी ले सकते हैं।
मतलब उसके लिए कोई समय सीमा, कोई लिमिट नहीं है कि 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा? पूसा से जाके आप ले सकते हैं। ये वैरायटी मेरे हिसाब से लॉन्च हुई है, लॉन्च होने के बाद में अब ये किसानों के यहाँ लगेगी और इसका फाउंडेशन बीज बनेगा। धीरे धीरे ये किसानों के बीच में कौन सी ये वैरायटी किसान के बीच में पॉपुलर होती है कि जो वैरायटी कितनी पैदावार होती है। इसमें कई वैरायटियां इसमें ऐसी रहेगी जो किसान के यहाँ पैदा नहीं हो, वैज्ञानिकों के यहाँ तो पैदा हो गई है, लेकिन वैरायटी वही मार्केट में चलती है जो किसान के यहाँ पैदा हो जाए। तो इन वैरायटियों में जब किसान लगागा तो इसका रिजल्ट 2-4 साल में किसानों के बीच में मिलेगा। अभी नहीं मिल सकता क्योंकि कई वैरायटियां क्या शुरुआत किसान लगाता तो वो बिल्कुल पैदा नहीं होती, कम होती है। तो इसका धीरे धीरे फैलाव होगा, सभी वैरायटियों का अपने अनुसंधान केंद्रों में लगाएंगे उसका ब्रीडर इन्होंने, क्योंकि एक वैरायटी जब बनती है तो 10 साल तक एक वैज्ञानिक को 10 से 12 साल इसमें लग जाते हैं जब जाके एक वैरायटी वो रिलीज करता है। तो ऐसे सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्षेत्र के जो अपने देश के वैज्ञानिकों ने अलग अलग ये किस्में मेरे हिसाब से चयन की। अब ये किसानों के यहाँ धीरे धीरे पहुंचेगी क्योंकि उसका फाउंडेशन बीज बनेगा। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर, ये जो वैरायटी है रिलीज होती हैं, जो आपने प्रोसेस बताया, रिलीज होने से पहले ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है। मल्टी लोकेशन ट्रायल है, पूरे इंडिया में अलग अलग रिसर्च सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर्स हैं, रीजनल रिसर्च सेंटर्स हैं, केवीकेज हैं। इन सब में जब इनकी उपयोगिता और प्रोडक्टिविटी के बारे में सारे डाटा इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तब जाके ये वैरायटी रिलीज होती हैं और इनका एक सफिशिएंट सीड बैंक बन जाता है, तभी जाके इनको रिलीज किया जाता है। तो ये कहना कि अभी इसमें 4-5 साल लगेंगे, ये ठीक नहीं है। और जैसा कि बहन अनीता ने बताया है कि ये ऑलरेडी पूसा में अवेलेबल है, जो भी हमारे आसपास के किसान हैं वो पूसा जाके ले सकते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, पूसा में जो है एक माइक्रोबायोलॉजी सेंटर है जिसमें क्रॉप स्पेसिफिक माइक्रोब्स भी अवेलेबल है, राइजोबियम्स जिनको कहते हैं। आपको अरहर का चाहिए तो अरहर का मिलेगा, मूंग का चाहिए तो मूंग का मिलेगा। अगर आप लोगों को कभी भी जैसे तीर्थ स्थल पे आप लोग जाते हैं, इसी तरह से किसानों का एक मुख्य तीर्थ स्थल है पूसा, वहां पे जरूर जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए कि वहां पे क्या क्या तकनीकी अवेलेबल है, क्या क्या बीज अवेलेबल हैं, और सभी को इसका फायदा मिलेगा। एक बार आप अपने जीवन काल में अवश्य ही पूसा का भ्रमण जरूर कर लें, किसान अगर आप लोग हैं तो। धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर ऋषि जी। और आदरणीय पवन कुमार जी का हैंड रेज था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और इन हमारे जो 3 महानुभाव ने, 3 रत्न हैं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य पाया, उनसे हमें अनुभव सुनना है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन कुमार जी कोई मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। मैं अपनी स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो सांप सीढ़ी का हमारा खेल है, अभी कुछ ही दिन पहले ये जैविक बीज के ऊपर जिसमें लिखा है कि बीज बलवान तो किसान पहलवान, मेरे ख्याल से इसी ध्येय पर ये हमारी सारी की सारी जो मीटिंग हुई है वो बीज के ऊपर ही हुई है। ये बीज के ऊपर क्या वैरायटी है उसका एक मैनुअल बना हुआ है, उसकी सारी डिटेल मैं अभी ढूंढूंगा उसको और इसको मैं शेयर कर लूंगा अपने ग्रुप्स में। ऑलरेडी है, वो सर्कुलेट हो गई है। तो इस जैविक सीढ़ी में क्या हमें जैविक उत्पादन अगर किसान स्वयं करता है तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी है, अगर सांप से कैसे बचना है, सीढ़ी में कैसे चढ़ेगा, उसको शपथ क्या लेनी है। और उसमें आप देखेंगे हमने अपना योगाहार का लोगो भी इसमें लगा दिया है। तो हमारे लिए तो आज ही ये सांप सीढ़ी का खेल भी आज हमने इस अवसर पर आप सबके सामने इसको लॉन्च भी कर दिया है। तो मैं बस इतना ही शेयर करना चाह रहा था कि हम इस प्रकार से जो जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं, वो हम आगे अपने और साथियों को फैलाएं। साथ ही इस क्रम में जिनको जानकारी नहीं है, इस तरह की जो सांप सीढ़ियां हैं कई विषय पर अब बन चुकी हैं, और जो हमारी मृदा स्वास्थ्य की जो सांप सीढ़ी है वो तो लगभग 32 भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन हो गया है। तो जब भी किसी को भी अपने विस्तार के ऊपर, प्रचार प्रसार के ऊपर किसी भी विषय पर करना है तो वो संपर्क करें और उनको हम
इसको भी उपलब्ध करा देंगे। चलिए, तो ये भी एक विषय था जिसको मुझे लगा कि आज मुझे शेयर कर लेना चाहिए। तो अब आगे का जो मंच है उसमें हम आगे केवीके के ऊपर भी बातचीत हो रही है, बहुत सारे हैंड रेज्ड हैं, तो एक एक करके मुन्नीलाल जी सबको एक बार बुलाइए। और सब जी सर आदरणीय, मैं चाहूंगा आदरणीय सुमित जी को आमंत्रित करता हूं। सुमित जी अपनी बात करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित सुमित जी। श्री ओम सभी को। जो बीज की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अनीता ने और हितेश जी ने ज़्यादातर क्लियर कर दिया है, तो अपने किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बीज के लिए, बिल्कुल भी। बीज जो है वो बिल्कुल अब तैयार है और वो हम किसान भाइयों को पहले दिया जाता है केवीके के माध्यम से, और हम अपने खेतों में उससे और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके बीज तैयार कर रहे हैं। जैसे पिछली बार का जो बाजरे का बीज है वो अभी भी हमारे पास है, केवीके ने हमें दिया है इस साल भी लगाने के लिए, और हम उसको तैयार कर रहे हैं, और उसको फिर पुस्सा हमसे खरीद लेता है, पुस्सा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपको बीज के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। और जैसे कि डॉक्टर ऋषि ने बताया, बड़े ही एक मेहनत के बाद ये बीज तैयार किए जाते हैं और काफी लंबे समय के बाद तैयार किए जाते हैं, जब उन पे हर तरीके की टेस्टिंग हो चुकी होती है। तो इनको अपनाने से हमें फायदे होंगे। तो हमें समय के साथ अपने आप के अंदर बदलाव लाने चाहिए और मॉडर्निटी के साथ हमें चलना चाहिए। तो नए बीजों को अपनाएं, नई तकनीकी को अपनाएं और अपने जीवन में सुधार लाएं। तो हम किसान क्या गलती करते हैं कि हम बीजों के लिए ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे बाजरे का बीज अगर एक प्राइवेट कंपनी का कोई इंसान खरीदता है तो वो 1000 रुपए किलो देते हैं, उसकी गुणवत्ता कोई निश्चित नहीं होती है, और कुछ उसकी गुणवत्ता निश्चित नहीं होती है, उसकी पैदावार भी आपको कुछ पता नहीं रहता है, और वो बीज कहाँ से किस तरीके से तैयार हुआ है वो भी कोई जानकारी नहीं होती है, बस एक कंपनी का बीज आपको दे दिया जाता है। यहाँ से जब आप बीज लेंगे तो उसकी जानकारी आपको पूरी होगी, ये कब तैयार होगा, किस तरीके से तैयार होगा, और आपके आसपास ही किसान ने वो तैयार किया होगा, तो आपकी जलवायु को भी वो सूटेबल रहेगा, आपकी जमीन को भी, आपके पानी को भी। तो ये फायदे इनके ज्यादा रहते हैं। तो हमें सरकारी बीज की खरीद करके उन्हीं को उगाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय सुमित जी। आदरणीय नारायण मीना जी शादर आमंत्रित हैं, आपका हैंड रेज था। नारायण मीना जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ ये बीज जो उपलब्ध करवाएंगे वहां से, ये केबी के थ्रू हमें मिल जाएंगे? केबीके के थ्रू हमें जो बीज मिलते हैं, मैं जैविक खेती करता हूँ 5 साल से, प्राकृतिक खेती का मेरा अनुभव है। मैं यहाँ पर अपने खेत में गेहूं, इस समय धान लगी हुई है, पूसा मेरी, तो इसमें जैविक खेती में और क्या कर सकते हैं और इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार। जी नमस्कार। आपकी चर्चा इस व्यवहार कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़िएगा आप, इसी पर चर्चा होती है। आज चर्चा हो रही है हमारे जो हमारी 2 बहनें और सुमित जी भाई जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से भेंट की, उनका अनुभव सुनना चाहते हैं। बाकी इस पर रोज चर्चा होती है। आपका स्वागत है, रोज व्यवहार कार्यक्रम में जुड़े और इस पर अपन चर्चा करें। आप अपने अनुभव शेयर करें और अन्य किसानों के सुने। जी आदरणीय रोशनलाल रावत जी, डॉक्टर रोशनलाल रावत जी सादर आमंत्रित। जी आदरणीय मंच को सादर नमन। मेरा ये जो एक प्रश्न भी है और कुछ कहना भी चाहता था। पहली बात तो ये है, जो बीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीज ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय लगातार किस्में रिलीज करते हैं, और हजारों किस्में आज तक, जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद से हम मतलब इस तरह की किस्में रिलीज हुई है और इन चीज़ों को किसानों तक पहुंचाया गया। क्योंकि इसको लाइमलाइट में लाने का, इसको प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा जो कृषि पर रिसर्च पे खर्च है वो बहुत कम होते जा रहा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये चाहती है कि ये जो रिसर्च और अनुसंधान पे खर्च है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो कृषि अनुसंधान पे हमारी तुलना में कम से कम 10 से 20 गुना खर्चा कर रहे हैं। चाइना की बात करें, यूएसए की बात करें, कहीं भी, तो ये इस पर फोकस करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ें बताई है। क्योंकि हमारी जो किस्में हैं ये बहुत अच्छी हैं और इनसे उत्पादन भी अच्छा होगा। दूसरी, बीज की बात सब लोग कर रहे थे, तो बीज की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में अभी हमारे देश में करोड़ों क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम
ग्रेन्स की बात करें और वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमको बीज की बात करती है। तो एक अकेला अनुसंधान पूसा केंद्र जो है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो केंद्र है, जो मुख्य हेड ऑफिस है, वहां से संभव नहीं कि पूरे देश को एक साथ बीज प्रदान कर सके। तो ये अभी प्रक्रिया में जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, फिर धीरे धीरे ये चैन में आके सबको मिलेगा। तो कोई भी अभी एकदम से ये नहीं कह सकता कि हमको आज भी बीज मिल जाएगा। हाँ, पूसा से कुछ बीज आपको 1 किलो 2 किलो आधा किलो ऐसे बीज आपको मिलेंगे और उस बीज को आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे। पर इसकी जो चैन होती है ब्रीडर टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू सर्टिफाइड, इसमें आके फिर आपको मिलेगा। जी डॉक्टर साहब जी प्रश्न मेरा था जी, एक प्रश्न मेरा था, क्या हम ये जो दिल्ली में हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारा कोदो कुटकी रागी जो हमारे क्षेत्र में होता है ये 20 रुपए 25 रुपए किलो से ज्यादा नहीं जाता। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे हम आपकी मार्केटिंग से संपर्क कर सकें? हमारे क्षेत्र की जो रागी कोदो कुटकी होती है इनको क्या हम आपके तक पहुंचा सकते हैं? किस तरह से होगा, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। क्यों? जी सुमित जी। हाँ नमस्कार भाई, बिल्कुल आपका स्वागत है। और आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुल के रागी लगाइए, कोदो लगाइए, कोई और मिलेट आपका दिल करता है वो लगाइए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा। आप डॉक्टर ऋषि से भी जैसे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ऋषि भी हमारे साथ हैं, तो आप हमें दे सकते हैं, हम उसको जो है मार्केट में उतारेंगे। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कदम है ये। अपने सभी किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल निश्चित होकर खेती कीजिए। बस आपको प्राकृतिक खेती करनी है, मार्केट की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं और मार्केट की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, तो आप बिल्कुल हमें दे सकते हैं। धन्यवाद जी। आदरणीय सुमित जी, आप डॉक्टर रोशन लाल रावत जी हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं केवीके के। उनका एक उस क्षेत्र के किसानों की तरफ से उन्होंने जो सवाल किया है कि वहाँ उत्पादन होता है वो कैसे मिलेगा, आपने समाधान बताया, आपका धन्यवाद जी। मिथिलेश बहन जी सादर आमंत्रित हैं, अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन वंदन। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज हितेश बहन को और अनीता बहन को देख करके कि महिलाएं जब जागरूक हो गई हैं। और मेरी प्रेरणा स्रोत रही है हितेश चौधरी। जैसे ही मैं योगाहार से जुड़ी थी तो पवन सर ने मुझे सबसे पहले हितेश चौधरी जी का ही एग्जाम्पल दिया था कि वो पद्मश्री उन्हें मिला है। और तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपने भाव बताने के लिए मैंने अपना जो है हैंड रेज किया था कि मैं भी इस रास्ते पर बढ़ रही हूँ, तो मुझे सीखने में बड़ी आसानी होगी समय समय पर अनीता बहन से और हितेश बहन से। जी ओम, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। अभी पद्मश्री के लिए अपन प्रस्तावित हैं और अपन चाहेंगे कि शीघ्र शीघ्र सभी अवसर जल्दी जल्दी आएगा। और हमारे अब योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं और या आपका कोई मार्गदर्शन हो। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। और मैं इस कार्यक्रम में कभी कभी जुड़ने का मौका मिलता है मुझे। मैं अनीता जी और हितेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट है, जिस तरह से वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से वो काम करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा एक मार्गदर्शन देंगे वो लोगों को कि ताकि वो किस तरह से काम करें और उनका इनमें जुड़ना और उनका लोगों के साथ मिलकर काम करना। इसके लिए मैं उन सबको दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय पवन कुमार जी। जी, मैं बस सूचना ये दे रहा था, मैंने दोनों मतलब जो ग्रुप्स है हमारा योगाहार का ग्रुप 1, उसमें ये जो 109 वैरायटी है उसकी डिटेल बुकलेट जो आई है वो मैंने शेयर कर ली है। जो भी हमारे साथी उसको देखना चाहें उसको देख लें और उसको आगे भी बढ़ाएं, जिससे कि इसके बारे में पता लग जाए कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में किस जलवायु में कौन सी वैरायटी कौन से बीज उपलब्ध हो गए हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है। कृपया उसको पढ़ के खुद भी लाभान्वित हैं और बाकी को भी लाभान्वित करें। जी धन्यवाद।
जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और आपके प्रयास जो लगातार जारी हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और संवाद करने का कष्ट करें। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय पवन सर को, आपने ग्रुप में डाल दिए हैं वो किस्में जो कि कल लॉन्च हुई हैं हमारी किसानों के मध्य, और वो भी हमारे अग्रणी किसानों के मध्य। और जो अग्रणी किसान आदरणीय हितेश जी, आदरणीय अनीता जी और आदरणीय सुमित जी, योगाहार के संबंध से आपको बार-बार शुभकामनाएँ। और मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 20 प्रजातियां अभी तक, सैकड़ों प्रजातियां भारत सरकार ने लॉन्च की हैं अलग-अलग माध्यम से। लेकिन आपके माध्यम से आपकी उपस्थिति में, आपकी मौजूदगी में जो बीजों का लॉन्च किया गया, ये सुखद इसलिए भी है कि ये क्लाइमेट रेजिलेंस रहेंगी। और जो 109 वैरायटी प्रस्तुत की गई हैं, उसमें से 61 वैरायटी फसलों की है और 27 वैरायटी तो बागवानी फसलों की और 34 वैरायटी है खेती की फसलों की। तो ये हमें गौरव की अनुभूति है कि पहले तो हमारे किसान, हमारे कृषक बंधु इस तरह से कार्य कर रहे हैं, प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके उपस्थिति में इन बीजों का लॉन्च होना, वो भी 109 बीजों का लॉन्च होना, ये नवनिधि की सुगमता और संकेत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। प्रणाम। ओम जी, प्रणाम। ओम। आदरणीय नारायण मीना जी, कोई आप अपनी बात करना चाहते हैं? हेलो सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं, इसके जो उत्पाद हमारे पास हैं, जैसे गए साल मैंने चावल लगाया था जूही बंगाल, जिसे गोविंद भोग भी कहते हैं, वो यहाँ मार्केट में नहीं बिक पा रहा। मेरे पास 5-6 कुंटल चावल रखा है, जबकि बहुत महंगा चावल है। आदरणीय नारायण जी, मीना जी, आप परिचय देने का कष्ट करें। हमें लगता है आप आज पहली बार जुड़े हैं। योगाहार कार्यक्रम में सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, एक एक समस्या का समाधान अभी जो लगातार मिलेगा। आप इससे जुड़िए, जो आपके सवाल हैं इनका समाधान हम लोग स्वयं कर रहे हैं। जी, कहाँ से हैं आप? जी सर, मुझे रमेश मेहरा जी ने जोड़ा है। मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम से हूँ, माखन नगर बाबई से। नारायण मीना, मैं केबीके के माध्यम से प्राकृतिक खेती मैंने शुरू की थी 5 साल पहले। जी जी, अब आप रोज जुड़िएगा और आपसे बात करेंगे, ठीक है ना? जी, अभी जी जी बिल्कुल, सारा उत्पादन आपका जो है मार्केट में जाएगा। हम सबका मार्केट तैयार है। जी, अरे डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मंडल जी। आज जो हमारी बहनें और भाई साहब प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिला, तो सबको बधाई। और योगाहार परिवार जो है, योगाहार परिवार को भी बधाई, क्योंकि हमारी सदस्य है। और निश्चित रूप से ऋषि सर, पवन सर और बाकी जो ग्रुप के लोग हैं, उनके माध्यम से उन्होंने जो कहा है कि भाई ये मौका मिला है, बहुत विरला मौका होता है प्रेसिडेंट से मिलने का या प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव का पल है। दूसरी बात कि जो बात आई थी कि भाई इसके बीज मिलेंगे क्या, तो ऋषि सर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पूरी प्रोसेस जो वैरायटी रिलीज करने की होती है पहले ही हो जाती है। तो अभी ये फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड्स के माध्यम से जो भी है वो किसानों तक जाएंगे। मैं तीसरी चीज पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारी हितेश बहन या सुमित जी, उन्होंने जो बोला है कि उन्होंने सिर्फ वो मोटे अनाज को बेचा नहीं, मोटे अनाज को प्रोसेस करके उनके कुकीज बनाया और वो कुकीज बाहर में लाए हैं, और इसलिए उनको मार्केट मिला है। मैं इसी स्पेशल चीज पे ध्यान देना चाहता हूँ कि बायो फोर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं, बायो फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं, वो विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। तो निश्चित रूप से हम समझो कि नॉर्मल कुकीज है और बायो फोर्टिफाइड कुकीज है, तो ग्राहकों को ये थोड़ी पता चलेगा। तो निश्चित रूप से इसमें आगे चलान जो चैनल बनने वाली है, निश्चित रूप से बनेगी कि आपने कहाँ से परचेस किया। जैसा अपन सर्टिफाइड सीड लेते हैं तो उसका अपने को रिसिप्ट लेनी पड़ेगी, वो अपने को रखना पड़ेगा, उसका प्रोसेस अपने का अपने वो सब सर्टिफिकेशन लगेगा। और साथ ही साथ जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो कंज्यूमर उसको ज्यादा पैसा देगा। आज तो ठीक है, बहुत विरली चीज है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने में फैल जाएंगी तो मार्केट में कंपटीशन करते समय कि 10 रुपए का बिस्किट है और ये 15 रुपए का बिस्किट लेना है, तो बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो मैं अलार्मिंग सिचुएशन ये दे रहा हूँ कि
हम अगर केवीके से या कहीं से बीज मिल भी जाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके बहुत बड़े पैमाने में हम बना देंगे तो वही समस्या आएंगी। आज मोटे अनाज कई लोगों के पास में है। खुद मुन्नीलाल जी ने भी गत वर्ष एक किसान का जिक्र दिया था कि उसके पास मोटा अनाज तो है लेकिन बेचने की समस्या है। तो मेरा अलार्मिंग एक यही है सजेशन कि जो भी लगाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट सीधी बनाते हैं और उसमें बायोफर्टिफाइड प्रोडक्ट करके लिखते हैं, उसका मार्केटिंग करते हैं, उतने ही इसमें लिमिट में उसको बनाना है। उससे ज्यादा अगर बनाएंगे तो ये बेचने में दुविधा होंगी और बस यही मुझे सजेशन देना था। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। और मध्य प्रदेश में निश्चित मोटे अनाज अभी एक विशेष क्षेत्र है जहां उधर होते हैं, उससे संवाद किया जाएगा। जैसे मैंने 100 क्विंटल कोदों की बात आपसे उस समय चर्चा की थी, इस प्रकार से बहुत भंडारण है और इस पे आप चर्चा करेंगे आदरणीय सुमित जी से, आदरणीय बहन हितेश जी से, अनिता जी से। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं अपनी बात, और जिन्होंने और पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक पुरस्कार पा करके और उनसे जो सानिध्य प्राप्त किया था, भेंट की थी, आदरणीय शरद वर्मा जी को, कंचन वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए, वो भी अपना अनुभव शेयर करें या सवाल करें या अपनी बात रखें। आदरणीय शरद कंचन वर्मा जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज अशोक भैया ने बहुत अच्छा से योग कराया और आज जो महत्वपूर्ण चर्चा है और इस सदन की जो चमक है वो सभी जो प्रधानमंत्री से जितने भी पात्र लोग मिले हैं उनकी चमक से लग रहा है कि उनमें एक नई ऊर्जा आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा मोटे अनाज के ऊपर हमेशा फोकस रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी करे हैं जो कि मोटे अनाज की विशेषताएं बताते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में मोटे अनाज की डिमांड बढ़ते जा रही है और यहाँ के किसानों के पास मोटे अनाज उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आज चाहे तो यहाँ के किसान बहुत अच्छा अपना एफपीओ बना के केवीके के माध्यम से और भी संस्थाओं के माध्यम से वो एपीडा के थ्रू अपना माल बाहर भेज सकते हैं। और मैं सभी पात्रों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक जो अनुभव होता है वो बहुत विशिष्ट होता है और इस योगाहार से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री जी के इतने करीब पहुंच जाते हैं, ये भी बहुत बधाई के बात है। जी ओम, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपने भी अनुभव कर चुके हैं, पूर्व में कृषक कर्मण जो अवार्ड आपने लिया माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर साहब से, और आपने अनुभव किया था। ये जो आपने कहा है कि योगाहार आपने देखा जब उत्सव हो रहा था, जब परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी ने इनके सिर पे हाथ रखा था, जब हम देख रहे थे बहन अनीता जी, डागर जी और हितेश जी और अन्य भाइयों के ऊपर, तो ये उनका आशीर्वाद जो है कहाँ तक ले जाएगा, अभी इसकी शुरुआत है और ये कहाँ तक जाएंगी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी साधारण मानव नहीं है, उनका जो आशीर्वाद हम सबको योगाहार कार्यक्रम में मिला वो उसका परिणाम और आगे दिखेगा। आदरणीय हियालाल कुशवाहा जी। जी आदरणीय प्रणाम।